मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको जूरिस्प्रूडेंस यानी कि विधि शास्त्र के बारे में बताऊंगी। चूँकि ये विधि शास्त्र का पहला वीडियो है तो इसलिए मैं आज आपको विधि शास्त्र क्या होता है उसके बारे में बताऊंगी। पर उसके पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोने में जो बेल आइकन दिया गया है उसको आप क्लिक कर दें ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं विधि शास्त्र की। विधि शास्त्र को समझने से पहले विधि के बारे में ये जान लेना हमारे लिए आवश्यक है कि विधि का अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विधि जो है वो एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा राज्य अपने नागरिकों के व्यवहार और आचरण गतिविधि पर नियंत्रण रखता है। देखिए, विधि जो है, विधि शास्त्र को अगर हम पढ़ते हैं तो विधि शास्त्र को समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि विधि क्या होती है। विधि जो है वो एक ज़रिया होती है जो कि नागरिकों के और सरकार के या राज्य के बीच के व्यवहार को निश्चित करती है, तय करती है। अगर नागरिक जो है वो गलत व्यवहार करता है या उसका आचरण या गतिविधि जो है वो गलत होती है, राज्य के विरुद्ध होती है, समाज के विरुद्ध होती है, तो विधि जो है या ये कह लें कि राज्य जो है वो विधि के माध्यम से उसको नियंत्रण में रखता है। किसी भी आदमी के आचरण पर नियंत्रण रखना विधि के द्वारा और उस विधि के नियमों द्वारा किया जाता है। पुराने समय में ये नियंत्रण जो था वो सरकार के हाथ में नहीं होता था, बल्कि उस समय में राजा के हाथ में होता था और राजाओं के हाथ में ये शक्ति होती थी, ये पावर होता था कि वो अपनी जनता के ऊपर कंट्रोल कर सके। तो पावर होने के कारण और उन राजाओं की बुद्धि या दिमाग पर निर्भर करता था, यानी कि किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा है, कौन सा दंड देना चाहिए, वो उस राजा के हाथ में होता था और वही राजा उसको निर्धारित करता था। जब हम स्वतंत्र नहीं हुए थे, जब हमारे यहाँ राजा महाराजाओं का काल हुआ करता था, दौर हुआ करता था, उस वक्त पे कोई निश्चित विधि नहीं थी, या जिसको हम कह लें कि लिखित विधि नहीं थी। राजा महाराजाओं के विवेक, बुद्धि और उनकी शक्ति के ऊपर डिपेंड करता था कि वो अपने राज्य में होने वाले किस अपराध के लिए कौन सी सज़ा दे रहे हैं, कौन सा पनिशमेंट देते हैं। ये राजा के ऊपर डिपेंड होता था और अपनी प्रजा के ऊपर और अपने राज्य में लागू करता था। मतलब जो विधि उसको मुनासिब लगती थी, ठीक लगती थी, उचित लगती थी, उससे वो अपनी प्रजा के ऊपर और अपने राज्य में लागू करता था। वर्तमान में अगर हम आज के समय की बात करें तो सत्ता के ऊपर पूरा नियंत्रण जो है वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का होता है। इन दोनों सरकारों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का पालन करेगी, राज्य सरकार को कुछ अपनी शक्तियां दे दी जाती है। कई विषय ऐसे होते हैं जहाँ पर केंद्र सरकार नियम बनाती है और वो पूरे राज्य में लागू होते हैं, और कई चीज़ें ऐसी होती है जिनके ऊपर राज्य सरकार नियम बनाती है। जब राज्य को ऐसा लगता है कि उसके चूँकि हर राज्य की परिस्थितियाँ जो हैं वो अलग अलग होती है, तो अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य को ये शक्ति देता है कि वो अपनी परिस्थितियों के अनुसार कुछ नियम, उपनियम, विधि का निर्माण कर सकते हैं। तो उस आधार पर राज्य सरकार जो है वो भी नियम बनाती है, ये विधि बनाती है। और कई ऐसे विषय भी होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर नियम बनाती हैं। तो ये इनके नियम बनाने की शक्तियाँ हो गई जो कि ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार बनाते हैं। अब विधि शास्त्र से ही सभी विधियाँ उत्पन्न हुई हैं। जो विधि शास्त्र है उससे ही जितनी भी विधियाँ हैं वो सारी उसी से उत्पन्न हुई हैं। विधि चूँकि एक अपने आप में एक लॉ नहीं है, बल्कि एक शास्त्र है। जैसे कि वो नाम से ज्ञात होता है हमें कि एक शास्त्र है, एक ऐसा शास्त्र जो हमें अच्छे बुरे का ज्ञान कराता है। वो अपनी इच्छाओं को हमारे ऊपर थोपता नहीं है, वो केवल हमें ये बताता है
कि कौन सी चीज़ अच्छी है और कौन सी चीज़ बुरी है। जैसे कि हम बाकी के अपने धार्मिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, उसी प्रकार से विधि शास्त्र जो है वो विधियों का शास्त्र है। जितनी भी विधियाँ बनी हैं वो सारे विधि शास्त्र से ही उत्पन्न हुई है। विधि का विधान है। विधि क्या होती है, विधि की परिभाषा क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में अध्ययन जो है वो विधि शास्त्र में किया जाता है। विधि शास्त्र तो एक माध्यम है, विधि को परिभाषित करने की व्याख्या करने का एक साधन है। मतलब विधि शास्त्र केवल एक माध्यम है। किस चीज़ का? विधि को परिभाषित करने का, एक विधि की व्याख्या करने का। विधि शास्त्र विचार है किनके? अलग अलग दार्शनिकों के, अलग अलग विचारकों के। ये विचार है, उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं किस बारे में? विधि के बारे में, कि विधि कैसी होनी चाहिए, विधि की परिभाषा क्या होनी चाहिए। मतलब विधि शास्त्र विधि का निर्माण नहीं करता है, वो केवल एक शास्त्र के रूप में विधियों के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त करवाता है और हम उससे ज्ञान प्राप्त करके अपनी विधियों का निर्माण करते हैं। विधि शास्त्र वह विचार होते हैं जो विभिन्न प्रकार के विधि शास्त्रियों ने दिए हैं या विभिन्न दार्शनिकों ने दिए हैं। उनके द्वारा विधि क्या है, उन्होंने अपने अपने तरीके से विधि को परिभाषित किया है, लेकिन सभी की एक जैसी परिभाषा नहीं है। थोड़ी बहुत परिभाषा हैं जो कि एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन सबकी परिभाषा अलग अलग है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के विचार जो हैं वो अलग अलग होते हैं। अब विधि शास्त्र को हम देखते हैं कि विधि शास्त्र क्या है। अभी हमने ये समझ लिया कि विधि शास्त्र क्या है, एक शास्त्र है जिससे सारी विधियों का निर्माण हुआ है। लेकिन विधि शास्त्र की डेफिनेशन या उसका अर्थ को और सरल भाषा में समझते हैं। विधि शास्त्र यानी कि जूरिस्प्रूडेंस, या हम इसको कह लें जूरिस्प्रूडेंटिया। यह दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है और ये दोनों ही शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं। आप जितनी भी विधि पढ़ोगे, जितना भी लॉ पढ़ोगे, जहाँ भी आपको कोई डेफिनेशन आती है या कोई युक्ति आती है या जिसको हम कह लें कि कोई स्लोगन आता है, तो वो हमेशा जो है लैटिन शब्द का ही होता है। तो विधि में ज़्यादातर जो शब्द यूज़ किए गए वो लैटिन भाषा के शब्द हैं। जूरिस का अर्थ होता है विधि और प्रूडेंटिया का अर्थ होता है ज्ञान। तो जूरिस्प्रूडेंटिया का पूर्ण अर्थ क्या हो गया? विधि का ज्ञान। लेकिन सच में ये विधि का ज्ञान नहीं है, ये विधि का विधान होता है। मतलब ये इसको पढ़ने से हमें केवल विधि का ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारे विधि का पूरा विधान है। आपको कैसी समाज में कैसी विधियाँ होनी चाहिए। जैसे आप ऐसे छोटे से एग्जाम्पल से देख लेते कि अगर हम रामायण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, या हम कुरान पढ़ें, या हम बाइबल पढ़ें, इन चारों चीज़ें जो हैं ये हमको हमारी जो धार्मिक विधि है उसका विधान है। ये हमको ये बताते हैं कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, समाज में हमारी एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, धर्म के प्रति हमारी निष्ठा कैसी होनी चाहिए। ये केवल एक शास्त्र है जो हमें हमारे धर्म के बारे में बताता है, सारी जानकारी देता है और उस धर्म को हम अपने जीवन में कैसे उतारें उसके बारे में हमको समझाता है। तो उसी प्रकार से जो विधि शास्त्र है, ये विधियों की अगर हम धार्मिक पुस्तक कह लें तो ये गलत नहीं होगा कि विधि शास्त्र जो है वो विधियों की एक धार्मिक पुस्तक है। जो विधि कैसे होती है, विधि का निर्माण कैसे किया जाना चाहिए, समाज में विधि कैसे लागू होनी चाहिए, कौन से समाज के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होगी, इन सब के बारे में ये हमको ज्ञान दिलाता है। तो विधि का विधान होता है, बहुत सारी विधियाँ किस तरह से प्रयुक्त की जाती हैं उन सभी का अध्ययन इसमें करते हैं। विधियों का मतलब क्या होता है, इसकी व्याख्या कैसे होती है, उनके बारे में भी हम अध्ययन करते हैं। लोगों ने विधि शास्त्र के बारे में अलग अलग परिभाषा दी है। अब लोगों का मतलब क्या है, यहाँ पर विधि शास्त्रियों से मतलब है। अगर हम इसकी परिभाषाओं की बात करें तो मुख्य रूप से जो हमारा विधि शास्त्र है, विधि शास्त्रियों ने अपने हिसाब से उसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। एक आदर्शवादी विधि शास्त्र,
एक विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, एक संश्लेषणात्मक विधि शास्त्र, एक समाजशास्त्री विधि शास्त्र। देखिए, अब किसके मानने वाले विचारक कौन थे वो हम देख लेते हैं। जनक कह लें, विचारक कह लें, एक ही बात है। आदर्शवादी विचारधारा जो थी विधि शास्त्री की, वो उसके कौन जनक थे या कौन आदर्शवादी विचारधारा को मानते थे, तो अल्पियन और सिसरो। विश्लेषणात्मक जो विचारधारा है विधि शास्त्री की, उसको कौन मानता था, ऑस्टिन, हॉलैंड, सामंड, ग्रे, कीटन और पैटन। और जो उसका संश्लेषणात्मक जो विधिशास्त्री है वो एलन, जे.एम. सेटना और जेरम हॉल। और जो समाजशास्त्री विचारधारा पाउंड, स्टोन, डायस एंड ह्यूज। तो ये मुख्य विधिशास्त्री हैं जिनके बारे में मैंने बताया है। हो सकता है कि कुछ विधिशास्त्री जो हैं वो छूट गए हों, तो वो आप जब अध्ययन करेंगे तो आप उसको और देख लीजिएगा। जो छूटे होंगे वो आप लोग पढ़ते समय उसको ध्यान में रखिएगा। और मैं वैसे तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशन दे रखी हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ डेफिनेशन दे रही हूँ। ये डेफिनेशन जो है कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है और इस डेफिनेशन के ऊपर जो है कई बार एलएलबी के स्टूडेंट के लिए क्वेश्चन भी आते हैं। तो उन्हीं दोनों चीज़ों को ध्यान में रखकर मैं केवल 3 से 4 डेफिनेशन दे रही हूँ। देखिए, हेरोल्ड जे लॉस्की ने विधि शास्त्र की परिभाषा देते हुए विधि शास्त्र को विधि की आँख कहा है। अगर हम रास्को पाउंड की बात करें तो रास्को पाउंड ने विधि शास्त्र को विधि का विज्ञान कहा है। ऑस्टिन की अगर हम बात करें तो ऑस्टिन ने इसे वास्तविक विधि का दर्शन बताया है। और पैटन की अगर हम बात करें तो उसने विधि शास्त्र विधि से संबंधित अध्ययन है, इस रूप में इसको परिभाषित किया है। मैंने परिभाषाओं को थोड़ा सा और छोटा कर दिया है। आप लोग जब पढ़ेंगे इसको तो आप अपने जो या तो नोट्स से बना के पढ़ेंगे या बुक में से पढ़ेंगे तो आप इसको फिर पूरी तरीके से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो कम टाइम के लिए मतलब कम टाइम का बनता है कि 10 मिनट, 12 मिनट, 13 मिनट, और उसके अंदर सारे चीज़ों को कवर करना पड़ता है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पूरी चीज़ें ना लेकर शॉर्टकट में उसको बता दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।